अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 यानी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि किसी आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है आज़ाद गैसी एटम। एटम तो ठोस के भी होते हैं, माया के भी होते हैं, गैस के भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने गैसी एटम इसलिए लेना है क्योंकि जब हम किसी सॉलिड को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो पहले लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीट करेंगे वो गैस में चेंज होगा, गैस को हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा, तब वो एटम आयन में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट आयन में चेंज नहीं होगा। तो इसलिए उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत दरकार होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने वो एनर्जी लेनी है जो एक आज़ाद गैसी एटम को आयन में चेंज करने के लिए दरकार होगी। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा आयनाइजेशन एनर्जी को, ताकि एग्जाम के अंदर आप इसको आसानी के साथ तैयार करके लिख सकें। पहले मैं इसकी तारीफ लिखूंगा कि किसी आज़ाद गैसी एटम के किसी आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल, किसी भी एटम का आखिरी शेल जो होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दरकार एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये मैंने इसकी आपके सामने तारीफ लिखी है कि किसी आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, एक एग्जाम्पल की मदद से मज़ीद आपको क्लियर होगा। अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसे निकालने के लिए दरकार एनर्जी को हम पहली यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इस तरह अगर दूसरा एटम निकालना हो, एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी पहली एनर्जी की निस्बत देनी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बात करते हैं, अब हम मिसाल भी लेते हैं और इसकी वजाहत भी करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा, अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो में एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसे निकालने के लिए दरकार एनर्जी को पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ही एक हो तो उसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी दरकार होगी उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मसलन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं
कि कौन सा एटम है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और कितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। मतलब सोडियम एटम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, मसलन सोडियम एटम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी वो है जी हमारे पास प्लस 496 किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। ये है जी आपको सोडियम की एग्जांपल मैंने दी है कि इसके एटम में से जब एक हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वैलेंस शेल में से तो हमें 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी दरकार होगी। ये मेरे पास सोडियम का एटम है Na, जिसकी सिंबल है, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन हमने वैलेंस शेल में से निकाल दिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज है। और इस दौरान जो डाल्टा H है, यानी कि जो एनर्जी हमें दरकार है वो है +496 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी देंगे तो इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो ये वाली एनर्जी की अमाउंट होगी, यानी कि +496 किलो जॉल पर मोल। अब ये प्लस का साइन जाहिर करता है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, यानी कि इस एटम, ये जो सोडियम का है, इसको एनर्जी मिली है तो इसके वैलेंस शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकला है। तो जब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो उसके लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे साइन का जो नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव की अलामत है, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दी। अब बात करते हैं रुझान की, ट्रेंड की, कि पीरियोडिक टेबल में रुझान क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का। रुझान कि अगर हम ग्रुप में देखें और पीरियड में देखें तो कब ये कम या ज़्यादा होती है। पीरियड में जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो एटम का साइज कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बड़ा होने से, यानी कि उसमें शील्डिंग फैक्टर बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि पीरियड में बाएं से दाएं तरफ एटम का साइज कम होने से, पीरियड्स में बाएं से दाएं तरफ दाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ क्या होगा, एटम का साइज कम होने की वजह से यानी कि एटम का साइज जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का साइज कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। अब हम बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ने, ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ने, यानी कि एटम का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, बढ़ने, यानी दूसरे लफ्जों में हम यूं कह लें कि शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन की वैल्यू कम होती है।
यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ने यानी शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। ये है जी इसका ट्रेंड यानी रुझान पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक की मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इस टॉपिक को सीख सकें। और अगर आपको सबका मेरी वीडियोस वसूल नहीं हो रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राइट साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करें, साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड किया करूं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।